करप्शन मुल्क से किस तरह खत्म करनी है अब ये भी IMF बताएगा और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कवानीन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे। एक IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त। IMF ने पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया है। कर्जे का हसूल IMF की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं होगा। IMF ने ये कहा, मैं आपसे कहता रहा हूं IMF नई शरात आयद करेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई पस मंजर में चीज है। उन्होंने ये कहा है कि 72 अरब रुपए पाकिस्तान आर्मी के बजट में से कम किए जाए। सैकड़ों कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों कन्वेंशन पर आपने साइन किए हुए हैं। बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, आप जाकर साइन करते हैं। एक नहीं, बेशुमार मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। आप जाते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करते हैं। अगर करप्शन के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन को आप साइन करते हैं तो उसमें कौन सा मसला है? ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे, और वो जाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है, और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे। मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इतनी बड़ी है कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि IMF ने हमारे ऊपर परमाणु बम ही गिरा दिया है। दोस्तों, दरअसल IMF ने साफ तरीके से कहा है कि अगर पाकिस्तान को IMF का पैसा चाहिए तो पाकिस्तान को जो आर्मी है उसमें से, उसकी जो बजट है उसमें से 72 अरब डॉलर जो है उसको कम करना होगा। यानी कि पहले ही पाकिस्तानी आर्मी को भारत के मुकाबले कम पैसे मिलते थे, लेकिन उसमें से IMF ने साफ तरीके से कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो इतना पैसे ले जा रही है जो कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, और इसमें से 72 अरब डॉलर जो है वो उसको कम करना चाहिए। और दूसरा एक और IMF ने शर्त रखा है और कहा है कि जो चीन के साथ जो पाकिस्तान का डील चल रहा है या फिर बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ जो डील चल रहा है उसको भी रोक लगाना होगा। यानी कि IMF ने साफ तरीके से पाकिस्तान पर एक हंटर चला दिया है और इससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में इस बातों पे डिबेट हो रही है कि जो IMF ने कहा है कि जो जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पे उसकी बजट से 72 अरब डॉलर जो है उसको निकाल दिया जाए। इस पे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि जो भारत है वो इतने रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी आर्मी पर, और हम जो कि थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं उसमें से अगर 72 अरब डॉलर निकाल दिया जाए तो फिर हमारी आर्मी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन दोनों जो बयान है उसके ऊपर क्या स्टैंड है। कि IMF पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे, और वो जाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है, और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे। मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन और भी शरात आयद करें। और मिफ्ता साहब बेचारे इस काबिल नहीं है, और वैसे इसहाक डार भी इस काबिल नहीं है। किसी और आदमी का इंतखाब करना चाहिए। दुनिया, पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है और इतनी शर्तें मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह मानते चले जाएंगे तो ये ब्लैकमेल होने वाली कैफियत हो जाएगी, और ब्लैकमेल करने वाले की एक बात आप मान लें तो फिर आपको मानते चले जाना होता है। अब बताइए, और कोई सवाल है? ठीक है, चलिए इसी से मुताल्लिक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी अरुण साहब। ये भी कहा जा रहा है कि IMF या दीगर इदारों की तरफ से इतनी बड़ी रकम तो नहीं आएगी जितनी बड़ी तादाद में सब्सिडी की रकम सामने आ रही है। अरबों की सब्सिडी है मगर किस्तें इतनी ज्यादा नहीं आएंगी, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा फिर? नहीं, सिस्टम तो बहुत बुरी तरह चलेगा और आम लोग उसकी तकलीफ उठाएंगे, जैसे कि बर्रे सगीर में लोग हमेशा उठाते रहे हैं। समझता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब अगर ये कह रहे हैं कि कोई मेजर इशू नहीं है, सारी बात तय हो गई है, तो हमें यकीन करना चाहिए उनके ऊपर। ये जो बातें चल रही है ना जी, कि IMF कह रही है कि जी वो कोई करप्शन वाली बात है, वो कानून नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ये अपोजिशन जो है PTI वाले जो है ये बात बना रहे हैं और वो फोकस कर रहे हैं कि जी IMF कह रही है कि जी नैब को रिवाइव करें, नैब को क्यों ख़त्म किया वगैरह। ये बिल्कुल गलत है बात, ऐसी कोई बात नहीं है। IMF इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नैब,
इनफैक्ट मैं समझता हूं कि आईएमएफ को इस बात का एहसास है कि नैब की वजह से बहुत गड़बड़ हुई है इस मुल्क के अंदर। ये नहीं कि सियासी लोगों को तंग किया, मगर वैसे ही ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना म्यूट कर दिया गया, स्टैंड स्टिल पे आ गई ब्यूरोक्रेसी एंड सो ऑन। और नैब ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की और नैब की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको भी वो भी नज़रअंदाज हुई है। और इसी तरीके के साथ करप्शन खत्म नहीं हुई, करप्शन बढ़ गई है। दुनिया में इदारे मुस्तकिल मिजाज होते हैं, उनका मैटर नहीं करता कौन हु है, मगर हमारे यहाँ शख्सियात और हमने इदारों को इकट्ठा नहीं कर दिया। हम क्या पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्या मसला हमारा? मलिक साहब, मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान जब जीत जाए तो उसे कहते हैं धांधली नहीं, शफाफ इलेक्शन। अदारे सारे हमारे हैं, चाहे कोई भी महकमा हो, अदलिया हो, आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, इन्होंने रद्दुल फसाद करके पाकिस्तान के में वो अमन लाए जो हम तरसते थे, 80,000 कुर्बानियां दी। ये फौज मेरी है, हम फौज के हैं। फौज जब बॉर्डर पे होती है हम उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। ये सियासतदानों की एक प्रॉब्लम है, ये अपनी लड़ाई अदारों पे मुसल्लत करते हैं, जबकि मेरा ख्याल है अदारों को भी आइन और कानून के मुताबिक रहना चाहिए। ये अदारे हमारे हैं। इंतहाई खुशकुन जो बात हुई है उसको आपने इस तरह पढ़ा जैसे आप मातम कर रहे हो, नोहा पढ़ रहे हो, और जिस पर आप अज़ियत का इजहार कर रहे हो, अपने दुख का, अपने इंतहाई तकलीफ का इजहार कर रहे हो। मुझे तो बड़े अजीब लग रहा था ये कि आप अफसोस कर रहे थे इस बात पर। यानी अगर ऐसी खराबियां मौजूद हैं, आपने बताया आपको सैकड़ों कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों कन्वेंशन पर आपने साइन किए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, आप जाकर साइन करते हैं। एक नहीं, बेशुमार मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। आप जाते हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन करते हैं। अगर करप्शन के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस को आप साइन करते हैं तो इसमें कौन सा मसला है? होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अच्छा हमारे इदारों में ये भी होती है, ये करप्शन होती है, तो आपको पता है कि नहीं होती है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ तकर्रुर, पता है आपको कि मंजूरी कौन देता है? जब गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर करते हैं, आपके यहाँ वज़ीर ख़ारिजा कौन आता है? आपके यहाँ सेक्रेटरी ख़ारिजा कौन बनता है? और आपका चेयरमैन FBR कौन होता है? आपकी जो इकोनॉमिक अफेयर्स के मामलात हैं वो सारे के सारे आलमी इदारों की निगरानी में चल रहे होते हैं। इमरान खान ने इसके लिए बाकायदा कानून साजी की और बाकायदा कानून साजी करके और गवर्नर को इतना ज्यादा बाख्तियार बनाया कि आप उसको तो शुक्र करें कि बाकर साहब, रजा बाकर साहब की मुद्दत खत्म हो गई, वरना इस वक्त वो चढ़कर सीने पर बैठे होते। और अब भी जो गवर्नर है वो भी वहीं से आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो IMF ने उसने 2 शर्त रखे हैं। पहला शर्त ये है कि जिस प्रकार की मैंने इंट्रो में भी बताया कि जो IMF है उसका साफ तरीके से ये कहना है कि जो आर्मी में पैसे खर्च हो जाते हैं, यानी कि जो आर्मी अपने बजट रखती है उसमें से $72 अरब जो है वो उसको निकाल दिया जाए। यानी कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी जो बजट है वो बढ़ने के बजाय जो है उसको घटाया जा रहा है। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसे साफ तरीके से ये कहा गया है कि जो वो चाइना से जितने भी मुआहदे किए हैं, चाहे वो बिजली के हो या फिर वो जो कर्जे लेने जा रहे हैं, उसको रोका जाए। यानी कि इन सब दोनों चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो IMF है वो चाहता है कि जो चाइना के साथ रिलेशन है उसको बंद किया जाए। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि चाइना जो है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है, वो कैसे जिसको पैसे देता है उसी को लूट लेता है। और इसीलिए जो IMF है उसने साफ तरीके से कहा है कि पाकिस्तान को जो चाइना है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और चाइना के पास पैसे नहीं लेना चाहिए। और अगर ऐसा हो, अगर दोनों में से कोई भी चीज़ अगर होता है तो फिर हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि एक तरफ चाइना जिसने कि इतने पैसे दे रखे हैं, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती तो फिर चाइना उन पर दबाव डालेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर यही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी की बजट से $72 अरब जो कम किया जा रहा है उस पर बात जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए एक तरह INL न्यूज़।